यहाँ पर बंदूक का बड़ा ही प्रभाव था और शिक्षा का बहुत ही अभाव था। पुल है, लगभग काफी लोग उसमें डेथ किए लोग एक्सीडेंट में। हर 2 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। वाल्मीकि नगर विधानसभा बिहार के 5वें सबसे विकसित। वोट चोरी हो गया, महंगाई बढ़ गया, अनपढ़ नौवे फेल को कैसे हम लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यहाँ की बेटी बहन दूसरे गांव में रखी जाती थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। वाल्मीकि नगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से रिंकू सिंह और धीरेन्द्र प्रताप सिंह यहाँ के विधायक हैं। कांग्रेस की सीट रहती है विपक्ष की तरफ से। इस बार अब कौन कैंडिडेट होता है ये देखना होगा, लेकिन हम लोगों से बात कर रहे हैं और वाल्मीकि नगर का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी जिस इलाके में हमारी मौजूदगी है वहां पर थारू समुदाय के लोगों की अधिक बहुलता बताई जाती है, लेकिन एक यह भी कहा जाता है कि बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, तमाम युवा लोगों की टोली है। सबसे पहले आप ही से बतिया लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मनोज जायसवाल पड़ेगा। मनोज सर, मनोज जायसवाल। जी मनोज घर हुआ कि अगर बस मार्केट में है सर। मार्केट में जी। तो सर यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे, क्या है, किस समाज की बहुलता है, क्या है? देखिए, थारू बहुल्य क्षेत्र है ये। हाँ। लेकिन अदर कास्ट भी लोग यहाँ काफी लोग रहते हैं। हाँ। किस बहुलता किसकी? थारू समुदाय अधिक मात्रा? थारू समुदाय, चारों तरफ से थारू समुदाय है, बीच में अदर कास्ट भी है और थारू समाज भी है। डिसीजन मेकिंग थारू समुदाय। जी 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 जी। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब आप लोगों के लिए रोजगार आप करते हैं? जी, रोजगार करता है, दुकान है मेरा टाइल्स का। रोजगार करते हैं तो मतलब ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, कमाई ठीक ठाक हो जाती जी जी, क्योंकि चारों तरफ से इसका जो क्षेत्र है बड़ा है और मेन मार्केट यही है, तो सारे लोग को मार्केटिंग के लिए यहाँ यही आना पड़ता है। तो लगभग लोग जितने व्यवसायी है खुशहाल है। डेवलपमेंट हुआ है जी, काफी डेवलपमेंट हुआ है। क्या है डेवलपमेंट? अभी लगभग 10 साल से हमारे जो विधायक जी हैं, इधर आपको जो सामने जो भी रोड दिख रहा है या इसके आगे जाइएगा थोड़ा सा एक पुल है, लगभग काफी लोग उसमें डेथ किए लोग एक्सीडेंट में। विधायक जी आए, उस पुल के साथ उसके सामने वाला एक और पुल है, उसका भी निर्माण उन्होंने करवाया। ये रोड जाता कहाँ? ये रोड आपको सीधे चला जाएगा, खजुरिया रामनगर रोड बोला जाता है। ये जाके आपको भड़ची में एंड करता है। तो मतलब रिंकू सिंह विधायक जी, उनके आने के बाद काफी यहाँ विकास हुआ। जो भी आपको यहाँ रोड पुल पुलिया जो भी दिखेगा टोटल उन्हीं के रीजन में हुआ है। आपको क्या लग रहा है वाल्मीकि नगर का इस बार पॉलिटिकल मूड क्या रहने वाला है? देखिए, जनता यहाँ के जो लोकतंत्र में जनता ही चुनती है कि हम राजा किसको बनाएंगे, ताज किसके सर पे लगाएंगे। तो यहाँ का विकास के अगर हम बात करें तो विकास इतना हुआ है और इतने ऐतिहासिक विकास हुआ है, जिसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी यहाँ के लोकप्रिय काफी ऊर्जावान विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को ही यहाँ की जनता ताज पहनाएगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ और नहीं मुझे बोलने के अधिकार है, लेकिन यहाँ जो विकास का जो बढ़ बह गई है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी हैट्रिक निश्चित है। हैट्रिक निश्चित है, एकदम निश्चित है। इसका मुख्य कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के सहयोग से, आप देखे होंगे 2005 से पहले यहाँ क्या था, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं था। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई थी, तमाम तरह के करप्शन, भ्रष्टाचार, मतलब कि एक तरह से बहुत काफी हो गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी के वजह से आज वाल्मीकि नगर विधानसभा बिहार के 5वें सबसे विकसित विधानसभा में से एक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी जनता अपने राजा के रूप में धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ही चुनेगी, क्योंकि यहाँ सरकार जो है शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के सिद्धांतों पे काम कर रही है। आज मैं देख रहा हूँ जिस धरती पे आप खड़े हैं, वाल्मीकि नगर के पावन धरती पे, और ये जो हरना टाड़ पे आप खड़े हैं, ये एजुकेशन का हब है। कहीं न कहीं सरकार ने इतना फोकस किया शिक्षा पे। आज जगह जगह आप शिक्षा का ज्योति जलते हुए देखेंगे। इसके साथ ही खासकर मेरे विधानसभा वाल्मीकि नगर में हर 2 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी जनता, अगर विधायक जी ने अपना अथक प्रयास और मेहनत और विकास किया है, तो जनता अपने हिसाब से उन्हें मजदूरी अवश्य देगी। मजदूरी देगी। रिंकू सिंह की लोकप्रियता है भाई। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आपसे बात हो गया, आप बताइए क्या नाम हुआ? धनंजय राव। धनंजय राव, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, यही घर है मेरा। मतलब कहीं बाहर जॉब वगैरह करते हैं? जी, मैं प्रयागराज हूँ अभी फिलहाल। जी। अच्छा, पलायन का मुद्दा बिहार में बड़ा तेजी से चलता है कि लोग काम नहीं करते हैं, नेता लोग पलायन करना पड़ता है।
जी नहीं झेले तो सब लोग हैं इसमें, अगर कहें तो बिहार की पूरी जनता जो है इस पलायन के मुद्दे को लेकर जूझ रही है और आज भी जूझ रही है। तो अब जो गवर्नमेंट, जो भी तत्कालीन गवर्नमेंट है, चाहे जो भी मतलब आने वाले हैं, तो विशेष तो हम उन लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे माननीय विधायक जो रिंकू भैया हैं, रिंकू सिंह हैं, वो काफी इस क्षेत्र के लिए विकास पे काम किए हैं और इस चीज को हम कंसीडर भी किए हैं, इस चीज को देखे भी हैं। क्योंकि हर बार आते हैं, हर बार देखते हैं तो काफी बदला हुआ सारी चीजें लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर साबित होंगे इस बार भी। रिंकू सिंह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब कोई रिंकू सिंह। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आयुष पांडे, हम यहीं के निवासी हैं, प्राथमिक शिक्षा हमारी यहीं से हुई है। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई, उससे पहले यहाँ पूरा जंगल राज था। यहाँ पर बंदूक का बड़ा ही प्रभाव था और शिक्षा का बहुत ही अभाव था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे, बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। आसपास यहाँ थरवट के सैकड़ों गांव हैं जो जंगलों में हैं। वहाँ के बच्चे बच्चियां यहाँ क्या पढ़ाई करते हैं। हम लोग तो जब छोटे थे तो 6-6 महीने SSB गिरी रहती थी, शिक्षा प्रभावित रहती थी। लेकिन ये चीज जब से बढ़ी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आके लोकल के बच्चे यहाँ लोकल में स्टडी करके अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह से विकास ही होगा। यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं रिंकू सिंह, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया, तो हमारा सपोर्ट उनके तरफ है। मुद्दे क्या होंगे वाल्मीकि नगर में? देखिए, वाल्मीकि नगर में सबसे पहला मुद्दा तो जो ये जंगल वाली हमारी सड़क है, ये कनेक्ट करती है हमको उत्तर प्रदेश से, और बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, अखबारों में भी आते रहता है। कभी एलिवेटेड रोड की मांग की जाती है हमारे विधायक के द्वारा, जंगल कभी पता चलता है या जंगल विभाग से कोई मतभेद है, जिस विभाग से ये रोड नहीं बन पा रहा है, वह रोड बहुत ही जरूरी है हमारी कनेक्टिविटी के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है। ये एक बड़ा मुद्दा। मुद्दे क्या होने वाले हैं सर इस बार वाल्मीकि नगर के लिए? इस बार मुद्दा वही जो रोड के लिए है और यहाँ से बगहा तक जो चौड़ीकरण का है, उस पर भी विधायक जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ में जो जंगल वाला रोड है वो भी, उसका भी मुद्दा है, लेकिन उसका भी आश्वासन मिला हुआ है हम लोग की तरफ से। आपका क्या नाम? मेरा नाम विकास कुमार जायसवाल है। आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। ठीक ठाक रोजी रोजगार? हाँ, रोजी रोजगार चल रहा है। विपक्ष वाला लोग कहता है कि बड़ा महंगाई बढ़ गया है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो बस यही उनका पास मुद्दा है कि वोट चोरी हो गया, महंगाई बढ़ गया, और क्या हो जाता है, जंगल राज आ गया, यही सब मुद्दा है। जो पहले उनके राज में होता था वो अपने दूसरे के माने राज्य में वो चाहते हैं कि ऐसा हो। पहले अपने 15 साल 20 साल जो राज किए उनके गार्जियन, तो वो चाहते हैं कि वैसा ही फिर से दोबारा हो, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। लालू जी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या होता था लालू जी का राज से इतना डर? मैं तो पहले बहुत छोटा था, मेरे भैया लोग हैं, लोग बताता था कि शाम के समय निकलना भी दुश्वार था। यहाँ जो बस एक बार आती थी, यहाँ से बगहा जाती थी, बस एक भी आती थी और रह जाती थी, दोबारा उसको जाने का हिम्मत नहीं था यहाँ से। सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू यादव। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोग के गार्जियन जो भैया लोग ही बता पाएगा, हम लोग उतना जानते नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी पढ़े हैं लोग, गार्जियन से, दादा दादी से सुने हैं कि उन्होंने जितना विकास किया वो तो आपको देखने को मिला है। 15 साल यही मार्केट हम लोग छोटे थे तो 6 बजते बजते घर में घुस जाते थे, आज 10 बजे तक 11 बजे तक रात तक आपको मार्केट में लोग मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार CM बना दीजिए, हम तो नए सोच के ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ 9वीं फेल को कैसे हम लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बड़ी बात बता रहे हैं, 9वीं फेल को कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपका क्या नाम हुआ? मेरा अजीत सिंह नाम हुआ। अजीत सिंह। यूथ है आप, क्या काम वगैरह क्या करते हैं? बिजनेस ही करता हूँ यहाँ पे। जी जी जी। बिजनेस चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपके उम्र के बहुत सारे लोग बाहर जाकर भी काम करते हैं, जी। आप यहाँ पर बढ़िया से स्टैंड है, तो एक तो यह भी बड़ा उदाहरण है कि लोग पलायन करते हैं, लेकिन देखिए भाई साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ना, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे रोजगार का। अगर आदमी रोजगार करना चाहे तो उसके लिए तो बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है यहाँ पे। क्या कहेंगे वाल्मीकि नगर की सियासत के बारे में? क्या कहेंगे सियासत के बारे में? हमको लग रहा है कि रिंकू सिंह का जोड़ का कोई यहाँ पे विपक्ष वाला कोई है भी नहीं यहाँ पे। अच्छा। आने वाला भी नहीं है। अभी 10 सालों से जो विकास का काम हुआ है, रोड, बिजली, शिक्षा, वो अभी तक इसके पहले के कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। अभी तक 10 साल पहले कोई भी जनप्रतिनिधि ये काम नहीं पूर्ण रूप से कर पाए थे। और तो होगा ना एक आदमी टक्कर में? कोई नहीं, अभी तो उनके आज तो कोई टक्कर आजू बाजू भटकने वाला कोई अभी बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है। अभी वैसा प्रत्याशी भी नहीं है, अभी दूर तक दिख ही नहीं रहा है। रिंकू सिंह का कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं है। प्रत्यय ऐसा है कि
वो हमेशा 10 साल हम लोग इसके पहले भी विधायक देखे हैं। हम लोग को यहाँ वोट लेने के समय बस आता था लोग, और इसके बाद यहाँ दर्शन भी नहीं। हम लोग पहली बार 10 साल में विधायक देखे, जो आपको गांव गांव घर घर में जाइएगा तो जरूर बताएगा कि हाँ, यह रिंकू सिंह विधायक है। माने हर एक व्यक्ति पहचानता है रिंकू सिंह को, है ना? जी जी जी, हर एक व्यक्ति से वो कनेक्ट है, कनेक्टेड है, 1-to-1 कनेक्टिविटी है। थोड़ा एक एक सवाल हम सबसे पूछेंगे। 10 में से कितना मार्क्स रिंकू सिंह को? 10 में 10। 10 में 10 जी। आप 10 में 10 देंगे। आप बताइए। 10 में 8। 10 में 8 क्यों 2 नंबर काट लिया? कुछ मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। जैसे ये जो रोड है, हमारी डेली की कनेक्टिविटी है, वो रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। रिंकू सिंह जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर जंगल का सड़क जो है वो बनना चाहिए। वो केंद्र की निधि से बनेगा या राज्य की निधि, वो आप समझिए। वो तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वही लोग तो समझेंगे। लेकिन ये एक मुद्दा है, आज आप जंगल से आइएगा तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसलिए 2 अंक तो कम देंगे। आप 10 में 10 देंगे। 10 में 10 आप 10 में 10। आगे सुधार करेंगे, रोड जो बनानी जो बची हुई है उसका आगे प्रोसेस वो पूरा करेंगे। अभी 10 में 10 जी 10 में आप बताइए। 10 में 10। विश्वास है कि वो 10 में से 10 करेंगे पूरा काम। 10 में 10 सबको दे रहा है। एक अंतिम सवाल सबसे पूछेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को ही देगा। नीतीश कुमार जी को ही देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के बारे में एक एक प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव, हम बोल चुके हैं। अब 9वीं फेल है, उनके बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। जो खुद अपना डिग्री पूरा नहीं कर पाए, वो गरीब बच्चों को, जो हम लोग जो नौजवान उनको क्या डिग्री पूरा करवा पाएंगे, जो खुद अपने डिग्री नहीं ले पाए 10वीं पास का। तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहिए। नहीं। परिवार का विकास अब बहुत हो चुका, अब राज्य का विकास होना चाहिए। तेजस्वी यादव नहीं, वो लायक ही नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है वो। देखिए, एक चाचा हमको मिले हैं, बात करते हैं वाल्मीकि नगर की सियासत पर। सर नमस्कार। सर, क्या नाम हुआ आपका? बिंदवासिनी ठाकुर। बिंदवासिनी बिंदवासिनी ठाकुर जी। क्या मतलब वाल्मीकि नगर की सियासत में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। रिंकू बाबू हम लोग के विधायक हैं वर्तमान में, और भविष्य में वही रहेंगे। और उनका जैसा कोई विधायक अभी यहाँ नहीं आया जो इस देश के इस क्षेत्र के लिए विकास काम करे। क्यों? मतलब हर कोई, मतलब जवान भी, बुजुर्ग भी, हर एज वर्ग के लोग, हर व्यवसाय के लोग रिंकू सिंह का नाम ले रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं क्यों? वो सबके दिल में छाए रहते हैं, और उतना घूमना फिरना और उतना लोगों के बीच रहना शायद ही कोई विधायक करते हो जितना वो करते हैं। काम क्या क्या किया है? रिंकू सिंह ने यहाँ पर सदियों से खराब पुल जो था, बिगड़ा हुआ पुल जिसमें कितने लोग मर गए, तो उस पुल को उन्होंने बनवाया। बनकटवा पुल को बनवाया। ये पुल पुलिया का काम उन्होंने बहुत कराया है इस क्षेत्र में। हाँ, सब चीज का विकास उन्होंने किया है। और एक विधायक को क्या चाहिए ही ना, सब गांव जुलते हैं लोगों से, मिलते जुलते हैं, और गांव के लोगों से ज्यादा खास करके बहुत मिलते हैं। और काम जो है, जो काम उनके जिम्मे किया जाता है वो काम करवाते हैं तुरंत। और ये जो है पुल पुलिया, रोड, सड़क जितना है, ये सब गली नाला उनके द्वारा किया जा रहा है। 10 साल हो गया रिंकू सिंह को। 10 साल के बाद तो मतलब पब्लिक उब जाता है, और जगह हम लोग देखते हैं कि विधायक से मन उब गया, लेकिन नहीं, इनसे उबा नहीं है ना। हाँ, रिंकू सिंह को और चाहिए। रिंकू बाबू जितना काम करते हैं हम इस क्षेत्र में, उतना शायद ही कोई विधायक किया हो। सरकार किसकी बनानी? बिहार में जदयू की सरकार बनानी है। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक मौका दे दीजिए। नहीं, वो फिर जंगल राज कायम करना है, फिर ये लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर में बंद रहना पड़ेगा। और शाम होते कोई नहीं घर यदि आया तो लोग चिंता में मर जाते थे, घर के लोग, भाई क्या हुआ, अभी तक नहीं आया लौट करके। इतना जंगल राज सबको कराया, मतलब क्या होता था? कितने सताए हुए हैं आप लोग? हाँ, अरे भाई, इतना सताए हुए हैं कि हम लोग मैंने कभी बगहा से सोचते थे 4 बजे बाद चले। हाँ, जंगल राज को उस समय का स्थिति जो था कि यहाँ की बेटी बहन दूसरे गांव में रखी जाती थी। अच्छा। वो स्थिति था। अगर याद है तो बता दीजिए, उस समय क्या कोई कहानी? अरे उस कहानी को क्या बताना। दिन में ही लोगों को यदि बगहा जाना होता था तो सोचना पड़ता था कई बार कि हम बगहा जाएं कि नहीं जाएं, और बगहा से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं था। और इतना डर था जंगल का। बहुत डर था। आपको लग रहा है तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, वो कतई नहीं बनेंगे। तेजस्वी कभी सीएम बनेंगे?
जिस लोगों को जिन लोगों को वो जंगल राज याद होगा वो लोग तो कभी उनको वोट देंगे ही नहीं। वाल्मीकि नगर विधानसभा में हमारी मौजूदगी और सबकी एक ही पुकार, रिंकू सिंह। धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह काफी लोकप्रिय है, काफी विकास किया है। हालांकि कुछ डिमांड जरूर मुद्दे हैं लोगों के, वो भी मुद्दे धीरेन्द्र प्रताप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव के प्रति, लालू प्रसाद यादव के प्रति जनता में खूब नाराजगी है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स और लोगों का पॉलिटिकल मिजाज आपको बता रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।